Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective questions from chapter Algebraic Expressions, Mental Math, fill in the blanks. Sub part 1 is the term with different variable factors are called. तो जिस टर्म में डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म. तो इसका आंसर मैं बुक पे ही लिख दे रही हूँ. तो ये लिख लेंगे हम खाली जगह में अनलाइक टर्म. क्लियर? जिसके टर्म सेम होंगे वो लाइक टर्म कहलाता है. सब पार्ट 2 देखते हैं नाउ. एंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग टू अनलाइक टर्म इज कॉल्ड. अब यहाँ कहा जा रहा है कि जिस एक्सप्रेशन में दो अनलाइक टर्म हो, अलग अलग दो टर्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो हमारा बाइनोमियल कहलाता है. सो यहाँ हम लिख लेंगे बाइनोमियल. क्लियर? नेक्स्ट 3a² b एंड -7ba² आर डैश टर्म्स. अब ये कौन सा टर्म है ये हमें बताने हैं. तो यहाँ सबसे पहले वेरिएबल्स को चेक करते हैं. देखिए a² b, a 2 है एंड b 1 है. सेकेंड टर्म में यहाँ दे रखा है b सिंगल एंड a² a 2. तो देखिए a² मिल रहा है. इसी तरह से 1b दोनों सेम है. वेरिएबल जब सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं लाइक टर्म. तो यहाँ हम लिख लेंगे लाइक टर्म. नेक्स्ट है -6a² b एंड -6ab² आर डैश टर्म्स. अब ये कैसा टर्म है? तो यहाँ देखिए a² इधर a1 है, यहाँ पर b1 है, इधर b2 है. सो अलग अलग हैं, तो इसे हम बोलेंगे अनलाइक टर्म. तो यहाँ लिख लेंगे अनलाइक टर्म. नेक्स्ट है द फैक्टर्स ऑफ द टर्म -3 p² q² r. अब इसका हमें फैक्टर्स लिखना है. तो फैक्टर्स क्या होता है? जैसे -3 p² q² में फैक्टर हो जाएगा फर्स्ट -3. सो -3 कॉमा दे देंगे. नाउ p² का मतलब 2 टाइम्स p लिखना है. तो सो एक फैक्टर p हो गया, सेकेंड फैक्टर अगेन p. इसी तरह से q² यानी कि q, q. तो ये हमारा फैक्टर्स हो गया. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2x³ -7x² + 5x - 3 व्हेन x = 1 इज. तो इसका आंसर बताने के लिए हमें इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा. तो इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ. तो देखिए यहाँ मैं कह रहा है कि x = 1. तो जहाँ पर भी x है उसकी जगह हमें 1 लिखना है. सो 2x³. तो ये हमारा हो जाएगा 2 × x की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 का क्यू, देन माइनस का साइन, अगेन 7x² है. सो ये हो जाएगा 7 × x की जगह पे 1 का स्क्वायर हो गया, देन प्लस 5x. सो प्लस 5 × x की जगह पे 1. ठीक है. जैसे यहाँ एक चीज़ और देखिए 2x³ बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई. 7x² का मतलब क्या हुआ? 7 × x². 5x मीन्स 5 × x. क्लियर? नाउ -3 है. सो यहाँ हम लास्ट में लिख लेंगे -3. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. तो 2 × 1 का क्यूब. तो 1 कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा. सो ये हो गया हमारा 2 × 1 माइनस इसी तरीके से 7 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 5 × 1 इज 5 - 3. नाउ 2 × 1 2 - 7 + 5 - 3. अब सॉल्व कर लेते. तो देखिए पहले प्लस का काम. तो 2 और प्लस 5 ये हो गया 7 एंड -7 - 3. जब भी माइनस माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस का साइन एंड नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं. सो 7 + 3 10. 7 - 10. 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड बिगर नंबर 10 जिसके साथ माइनस है. सो माइनस भी साइन कैरी करेंगे. तो -3 हमारा आंसर हो गया. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 इज द आंसर. नेक्स्ट है इन द टर्म -7a² bc द कोएफिशिएंट ऑफ a इज. अब यहाँ पे हमें a का कोएफिशिएंट बताना है. यहाँ पे देखिए सिंगल a का कोएफिशिएंट बताने हैं. यहाँ पे a² यानी कि 2a है. तो 1 इस a² में से 1a इसे हटा देंगे तो कितना a बचेगा? 1a बच जाएगा. नाउ लिख लेंगे 1a को कैंसिल कर छोड़ देंगे, बचे हुए पार्ट्स को लिखेंगे. सो पहले लिखेंगे माइनस बिकॉज माइनस का साइन है, देन -7. अब देखिए a² 1a हमने छोड़ दिया, 1a बच गया. नाउ b एंड c ये इसका कोएफिशिएंट हो गया a का. नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 - 5x² + 7x³ - x⁴ इज. तो इसमें आप जानते हो जो ग्रेटेस्ट डिग्री होगा वही इसका आंसर होता है. सो इसका डिग्री क्या कहलाएगा? 4. नाउ क्वेश्चन 2 ट्रू और फॉल्स बताने. सब पार्ट 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 3x इन -3x³ इज -xy. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि -3x³ में 3x का कोएफिशिएंट क्या -xy है. तो ये हमारा फॉल्स होगा. क्यों फॉल्स होगा? बिकॉज देखिए 3x तो 3 तो है, 3 को छोड़ दिया. नेक्स्ट x सिंगल x है, यहाँ पर 3x है. जब 3x में से 1x हटाते हैं तो 2x बच रहा है. दैट मीन्स
x पे पावर 2 आ जाएगा, बट यहाँ पर x के पावर में 1 ही है, 2 तो आया नहीं है, सो ये हमारा फॉल्स है। सही आंसर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई। तो यहाँ पे मैं इसका सही आंसर लिख दे रही हूँ। सही आंसर हो जाएगा माइनस एक्स पावर वाई, सॉरी एक्स का पावर 2 एंड वाई, ये इसका सही आंसर होगा। नाउ सब पार्ट 2, द कॉन्स्टेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 7 इज 7। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 7 में कहा जा रहा है कि इसमें एक जो कांस्टेंट टर्म है वो 7 है। तो ये भी हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखिए कांस्टेंट टर्म तो 7 है, बट 7 के साथ माइनस का साइन है, सो आंसर सही क्या हो जाएगा? -7, जबकि यहाँ पर +7 लिखा है, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 एंड p इज 2p। तो सम यानी प्लस का साइन, बट यहाँ 2p में मल्टीप्लाई 2 इंटू p लिखा हुआ है, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 + p। नेक्स्ट है इन लाइक टर्म वेरिएबल्स एंड दियर पावर्स आर सेम। तो बिल्कुल सही है, लाइक टर्म में जो वेरिएबल्स होते हैं एंड उनका पावर दोनों सेम होता है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, एवरी पॉलिनोमियल इज अ मोनोमियल। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो मोनोमियल्स हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल हम बोलते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जो टर्म होते हैं उसे पॉलिनोमियल्स, एंड मोनोमियल्स में सिंगल टर्म को। तो यहाँ कहा जा रहा है जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो मोनोमियल हैं, तो ये हमारा फॉल्स होगा, बिकॉज जो जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो या तो बाइनोमियल्स हो सकते हैं, ट्राइनोमियल्स हो सकते हैं, या फिर पॉलिनोमियल, यानी कि बाइनोमियल 2 टर्म, 3 टर्म या उनसे ज़्यादा टर्म हो सकता है, मोनोमियल्स कभी नहीं, सो इट इज़ फॉल्स। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट। अब गिवन स्टेटमेंट के लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा जा रहा है। स्टेटमेंट क्या है? थ्राइस स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्स। अब पहले इतनी पार्ट को समझिए, कह रहा है कि थ्राइस यानी कि 3, उसके बाद बोल रहा है स्क्वायर ऑफ अ नंबर, नंबर का स्क्वायर, और नंबर क्या है? एक्स, नंबर एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। तो देखिए थ्राइस स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्स, नंबर एक्स क्या? स्क्वायर, ठीक है, नंबर एक्स के स्क्वायर का थ्राइस यानी कि ट्रिपल, यानी कि क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर। क्लियर? सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द सम ऑफ y एंड 2। अब इस पार्ट को समझते हैं। तो सम ऑफ y एंड 2, पहले इसको लिख लेते। तो सम मतलब प्लस का साइन, यानी कि y + 2 हो गया, सम y + 2 का। अब कह रहा है y + 2 के सम का 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू में आ जाएगा। तो इंटू में करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे ब्रैकेट्स में 5 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे y + 2। तो देखिए y + 2 का 5 टाइम्स। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सब्ट्रैक्टेड, और सब्ट्रैक्टेड के बाद फ्रॉम लिखा है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद हमारा आ रहा है 5y + 2। तो पहले ये पार्ट लिखेंगे, देन हम सब्ट्रैक्टेड यानी कि माइनस का साइन देंगे, और माइनस का साइन देने के बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे लिखेंगे, जो कि है 3x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर। नाउ हमारा आंसर देखते हैं ऑप्शन में। तो देखिए 5 इंटू y + 2 माइनस 3x स्क्वायर, ये सी हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 में एक्सप्रेशन दिया गया है 7x - 5 इंटू x स्क्वायर + y स्क्वायर इज। अब इसमें टर्म्स का नेम बताने हैं, तो पहले इसे हमें गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा, बिकॉज ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट से बाहर देखिए 5, यानी कि 5 इंटू में x स्क्वायर + y स्क्वायर के साथ। तो इसे भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो 7x है, एज इट इज लिख लेंगे, देन माइनस, अब 5 इंटू x स्क्वायर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर। नाउ साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, देन 5 इंटू वाई स्क्वायर इज 5y स्क्वायर। अब यहाँ कितने टर्म हो गए? 1 2 3, 3 टर्म है, दैट मीन्स ये हमारा ट्राइनोमियल, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट फिफ्थ, द कोएफिशिएंट ऑफ 5a² इन -5a³ अब -5a³ में हमें 5a² का कोएफिशिएंट लिखना है। तो क्लियर है, कोएफिशिएंट में हम क्या करते हैं, इस जिसका कोएफिशिएंट लिखना होता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो 5a² मतलब एक, इस 5 को हटा देंगे, एंड यहाँ a3 में से 2a माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 1a सिंगल a बच जाएगा। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5 हटा देंगे, 1a हट गया, सॉरी 2a हट गया, तो 1a बचा, सो a एंड bc लिख लेंगे, सो -abc, सो d इज द आंसर। नाउ सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म। अब यहाँ हमें लाइक टर्म बताना है। तो लाइक टर्म क्या होता है? जिसका वेरिएबल्स एंड उसका पावर सेम होगा, वो हमारा लाइक टर्म, यानी कि सेम वेरिएबल्स एंड सेम वेरिएबल का पावर होना चाहिए। फर्स्ट है 5xy, यहाँ से इस टर्म में x ओनली है, y तो है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमें लाइक टर्म खोजने हैं, ये अनलाइक हो गया।
नेक्स्ट एक्स वाई एंड वाई जेड, यहाँ भी दोनों सेम नहीं है, एक्स वाई एंड वाई जेड अलग अलग है, सो इट इज़ नॉट। नेक्स्ट है 5xy माइनस 5, यहाँ देखिए एक्स वाई, इधर सिर्फ वाई है, एक्स नहीं है, तो ये भी हमारा अनलाइक है। नेक्स्ट है 5xy, एक्स वाई एंड वाई एक्स, ठीक है, सिंगल एक्स, सिंगल वाई, पावर भी सेम है, वेरिएबल्स भी सेम, सो डी इज़ द आंसर बिकॉज ये लाइक टर्म है। नाउ क्वेश्चन 7th, द लाइक टर्म इन द एक्सप्रेशन 3x इंटू 3 माइनस 2y एंड 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर आर। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इनमें लाइक टर्म क्या है ये हमें बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, देन आंसर निकल जाएगा। सो फर्स्ट ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो ये हमारा है 3x इंटू 3 माइनस 2y, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x से मल्टीप्लाई इंटू 3, तो 9x माइनस 3 इंटू 2 6x एंड y, सो 6xy, ये हमारा इसका हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स वाई इज 2xy, देन प्लस का साइन, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। अब इसमें हम लाइक टर्म ढूंढेंगे, लाइक टर्म में हमारा क्या होता है, सेम वेरिएबल एंड पावर उनका सेम होना चाहिए। सो सबसे पहले देखिए x, यहाँ भी x है बट यहाँ पावर 2 यहाँ सिंगल है, तो ये तो लाइक टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं माइनस 6xy एंड 2xy में, तो देखिए एक्स वाई सेम वेरिएबल है, पावर भी दोनों का सेम है, सो यहाँ पर हमारा लाइक टर्म्स क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स आर माइनस 6xy एंड 2xy, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ ऑप्शन में देखिए माइनस 6xy एंड 2xy, बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 2। तो इन्हें इसमें हमें x की वैल्यू 2 y की वैल्यू माइनस 2 रख के सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जैसे है x का पावर 3, x की जगह पे हमें 2 लेना है, सो 2 का क्यूब, देन प्लस का साइन, y की जगह पे हम माइनस 2 लिखेंगे एंड इसका पावर जो गिवन आपका है 3, क्लियर। इसे सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8, नाउ प्लस इंटू माइनस, अब ये हो गया 2 का पावर 3, अगेन ये 8 माइनस 8 इज 0, सो 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5/3x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इक्वल टू माइनस 2 इज, तो अब इसे सॉल्व करके x की जगह माइनस 2 लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 5/3 इंटू में एक्स स्क्वायर है, सो मल्टीप्लाई का साइन, नाउ x की जगह माइनस 2 का स्क्वायर जो पावर दिया है उसे जरूर लिखना है, देन प्लस 1, ठीक है। अब माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं तो आप अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हो जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट लिखेंगे हम 5/3 इंटू, अब देखिए माइनस 2 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, माइनस 2 इंटू माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया 2 इंटू 2 4, तो ओनली 4 लिखेंगे बिकॉज प्लस की साइन देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारा हो गया 4, चाहो तो आप 1 लिख सकते हो नीचे, प्लस 1, नाउ इसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 4 20/3 प्लस 1, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 3, नाउ 20 प्लस, अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, अब 1 से 3 डिवाइड करेंगे 3 इंटू 1 3, सो इज इक्वल टू 23/3। नाउ ऑप्शन देखिए डी इज द आंसर। क्वेश्चन 10 इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3x³ माइनस 5xy4 माइनस 2x प्लस 1, तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो हमारा डिग्री कहलाएगा। नाउ ऑल टर्म्स में चेक करेंगे, यहाँ देखिए 3x की पावर 3 y पे 1, तो 3 प्लस 1 4 बन गया, इसमें x का पावर 1 y 4 है तो 4 प्लस 1 5, यहाँ x का 1 डिग्री एंड 1 पे 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाएगा 5, बिकॉज यहाँ 1 प्लस 4 5 हो रहा है, सो ए इज़ द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।